मौसी माँ के साथ मैं निकल पड़ा हूँ उगना महादेव के मंदिर का भ्रमण करने के लिए। तो क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, कैसे आया हूँ, सब कुछ पार्ट बाय पार्ट अपलोड है चैनल पे, तो जाके जरूर देखिएगा। फिलहाल आप लोग को जहाँ तक नजर जा रहा होगा वहां तक भीड़ ही भीड़ है। तो हम लोग महाशिवरात्रि के दिन आए हैं उगना महादेव भवानीपुर के पीछे का जो रहस्य है, चलिए मैं आज आप लोगों को उस रहस्य के बारे में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि अभी फिलहाल हम लोग किन्हीं को ढूंढ रहे हैं, वो हम लोगों को मिल चुकी है। देखिए ये मेरे रिलेशन में नानी लगेगी, इन्हें हम लोग ढूंढने आए थे और ये मिल चुकी है। और आप लोगों को मैं अब इसके रहस्य के बारे में बताना चालू करता हूँ। मिथिला के पावन भूमि की एक अचंभित करने वाली यह कहानी, जिसमें महादेव उगना के रूप में साधारण मनुष्य विद्यापति की सेवा किए। कहानी के अनुसार एक बार की बात है जब विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने यह विचार किया कि वह साधारण मनुष्य के रूप में जाएंगे धरती पे और विद्यापति का मधुर भजन का आनंद लेंगे। महादेव ने अपना नाम उगना बताया और कहा कि मुझे अपना सेवक बना के कुछ दिन के लिए रख लीजिए। विद्यापति ने पहले इनकार किया, बाद में लेकिन वह मान गए। एक दिन की बात है, जेठ का महीना था, जंगल से गुजर रहे थे। गर्मी से मूर्छित होकर विद्यापति गिर गए और महादेव को बोला, यानी कि उगना को, कि मुझे जल्दी से पानी ला के दो वरना मैं मर जाऊंगा। पहले तो महादेव ने इधर उधर देखा लेकिन कहीं पानी नहीं मिला, तो उन्होंने अपनी जटा से जल निकाला और विद्यापति को पिला दिया। जल पीते ही विद्यापति को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं महादेव है। वह हट करने लगे और महादेव की पूजा आराधना करने लगे। भक्ति के आगे महादेव ने हार मान ली और अपने रूप में आ गए। अगर तुमने किसी को मेरा इस रूप के बारे में बताया तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। महादेव यानी कि उगना के रूप में सेवा कर रहे थे। एक दिन की बात है जब विद्यापति की पत्नी कुछ कार्य करने को कहा उगना से, लेकिन उगना इतना लीन थे विद्यापति के भजन में कि वह नहीं कर पाए। इसीलिए उनकी पत्नी ने जलती हुई आग से लकड़ी लाया और उससे उगना को मारने लगी। उसी क्षण विद्यापति के मुंह से निकल गया कि इन्हें मत मारो, ये तो स्वयं महादेव है, और महादेव गायब हो गए। विद्यापति महादेव को इधर उधर खोजने लगे। उनकी हालत पागलों की तरह हो गई। तो महादेव ने उन्हें पुनः दर्शन दिया और कहा कि मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे समक्ष हमेशा रहूंगा। तब से भवानीपुर में उगना महादेव स्थित हो गए। उसके बाद वहां के राजा ने यहाँ पे अच्छे सा मंदिर बनाया। इसी तरह हम लोग भी निःशुल्क पानी ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गए। और भीड़ आप लोग देख ही रहे होंगे कितना ज्यादा है अभी। लेकिन अभी हम लोग जो है पूजा पाठ नहीं करेंगे। इतना भीड़ को जब खाली होगा, क्योंकि हम लोग को भर रात रुकना है, तो जब धीरे धीरे भीड़ कम हुआ तब हम लोग जो है पूजा पाठ करेंगे। फिलहाल अभी जो हूँ सब मैं रास्ता खोज रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे मेरा पूरा मंडली रुका हुआ था वहां से मैं और मेरी मौसी माँ खो गए थे। ढूंढते ढूंढते पता नहीं किस गंदे जगह पे हम लोग पहुंच गए। पता नहीं पूरा गंदगी फैला हुआ था और मुझे बहुत ही हंसी लग रहा था, क्योंकि जाना कहीं था और कहीं और आ गए थे। चारों तरफ से रास्ता ब्लॉक था, समझ नहीं आ रहा था कि किधर से जाएं किधर से नहीं। इसीलिए हम और मैं और मेरी मौसी माँ बहुत ही हंस रहे थे, सोचे कहाँ जाना था कहाँ आ गए। और फाइनली रास्ता ढूंढ ही लिया। मंदिर के पीछे होते होते हम लोग अपने मंडली के पास पहुंच गए। इसके आने वाले जो ब्लॉग सब होगा उससे मैं बताऊंगा कि उगना महादेव का पूजा कैसे किया जाता है। तो ब्लॉग को जरूर देखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा जब मैं वीडियो डालूंगा। अभी जो है सभी बैठ के, यानी कि पूरा मंडली बैठ के यहाँ पे विश्राम कर रहे थे। इसके थोड़ा जैसे शाम हुआ था वैसे भीड़ कम हो रहा था, तो हम लोग आप जाएंगे पूजा पाठ करने के लिए। कहानी जानकर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं फिर से एक बार निकल पड़ा घूमने के लिए, क्योंकि मौसी माँ के साथ तो मैं घूम के आ गया, लेकिन फिर मेरी दीदी ने बोला कि चलो मैं भी घूमने चलता हूँ, चलो मेरे साथ। तो मैंने बोला ठीक है चलो, जब घूमने फिरने आए हैं तो चलो घूमने। और देखिए मामा बनना इतना आसान नहीं है, वो खुद आराम से घूम रही है और मुझे बुआ को गोदी लेके पूरा घूमना पड़ा। लेकिन खैर इस सब बात को साइड रखते हैं। और भीड़ देखिए कितना ज्यादा भीड़ है, जहां तक आपका नजर जा रहा है भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। इतना ज्यादा भीड़, मैंने कभी इतना भीड़ वाला मेला आज तक मैंने कभी भी नहीं घूमा था। इसीलिए मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को गांव में कोई भी मेला घूमने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा। और मेला में कुछ हम लोगों ने ये खरीदा जिससे बैलून बन के निकल रहा था। और ये मेला में बहुत सारा सामान भी खरीदा, खूब एंजॉय किया, खूब मौज मस्ती किया हम दोनों ने। मामा भांजी ने खूब बहुत ज़्यादा मस्ती किया। उसके बाद मैं थक गया था तो इसको मैंने आलू का बोरा पे बैठा दिया एक दुकान पे। तब तक हम लोग कुछ कुछ सामान खरीद रहे थे और शाम हो चुका है और हम लोग फिर से आके एक जगह बैठ गए हैं। और देखिए नाना बाबा बुआ कितना खेल रही है। तो फिर से हमारी आपकी मुलाकात जल्द होती है। अब रात में मुलाकात होगी एकदम शिव बाराती के साथ।